एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मैं आपको अपने किचन के कुछ टूल्स दिखाऊंगी, कुछ ऑर्गेनाइजर्स दिखाऊंगी जिसके कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं आपके साथ अगर कोई किचन की या फिर घर की कोई चीज़ खरीदूं आपके साथ शेयर ना करूं। हर बार शेयर करती हूँ, लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं और कुछ ऐसी हैं जो मेरे वो पुराने ब्लॉग्स को मिस कर दिया होगा। कोई बिजी हो जाता है, बहुत सारे काम होते हैं घरों में, तो ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो जब उन पे इतने क्वेश्चंस आ ही रहे हैं तो एक बार फिर से आपको वो वाली सभी चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं और आपको अच्छी लगती है एक बार दिखा देती हूँ। तो चलिए अभी सबसे छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं। एक तो मेरा ये ना स्टील वाला है, मेरे पास ऐसे दो हैं और ये बहुत काम की चीज़ है। अदरक वगैरह, छोटे मसाले वगैरह अगर कूटने हैं ना तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। गार्लिक और जो हरी मिर्ची वगैरह, उसके लिए आपको मिक्सी नहीं उठानी पड़ती, आप फटाफट इसमें कूट सकते हैं। और चाय के लिए अदरक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर में ये होना। एक ये है मेरे पास, ये तो स्टील वाला है। और इसके बाद फिर मैंने एक ये भी लिया था, ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ कूटना होता है तो फिर मैंने इसके लिए फिर ये लिया हुआ था। गार्लिक होता है, कभी हमें ज़्यादा मेहमानों के लिए खाना बनाना है, गार्लिक है, हरी मिर्ची है, तो उस छोटे वाले में होता नहीं था, इसलिए मैंने ये बड़ा लिया। तो दोनों ही बहुत काम की चीज़ें हैं और ये मैंने ना लोकल मार्केट से लिया है। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, दीदी ये कहाँ से लिया, इसका लिंक शेयर कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ों का लिंक नहीं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि लोकल मार्केट से ली हुई चीज़ें हैं, लिंक कहाँ से ढूंढूं। अगर हाँ आपको कभी ऑनलाइन आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें काम की होती है, अगर मिल जाए तो वैसे तो मिल जाएगा। अमेजोन पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, तो वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही काम की है। वो शायद 200 का था जो मैंने आपको स्टील वाला दिखाया है, 200 या 250 का, और ये 400 या 350 का था। तो दोनों ही बहुत ही काम की चीज़ें हैं और सबसे अच्छी बात है कि अच्छी खासी हैवी है, तो दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद है इस तरीके का कंटेनर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि मतलब जैसे आपको इसमें बिस्किट्स वगैरह कुछ रखने हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आए उनको आप सर्व कर सकते हैं, फिर कैंडीज वगैरह आप इसमें रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और ये है शायद मेलामाइन का बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये इसका जो ये कवर है ये है बैम्बू का, और इसमें ना यहाँ पर रबड़ लगी हुई है, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो रखी है, तो बिल्कुल एयर टाइट है, ये अच्छे से बंद हो जाता है। और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। आप अपने कहीं पर इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, और या फिर आप मतलब अपने सेंटर टेबल पर भी इसे रखेंगे ना तो ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लगेगा। देख लीजिए, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये थोड़ा सा महंगा था। जब मैंने ये लिया तो मुझे लग रहा था कि मैं क्यों ले रही हूँ, लेकिन अब जब भी मैं इसे लेती हूँ और इसमें मेरे घर कोई गेस्ट आता है, कोई चीज़ सर्व करती हूँ, तो फिर सब लोग इसके बारे में पूछते हैं। 400 का था ये। फिर मुझे उस वक्त लेते वक्त लग रहा था कि इतनी छोटी सी चीज़ मैं 400 में क्यों ले रही हूँ, लेकिन हाँ चीज़ प्यारी है ये। इसके बाद है ये मेरे पास 3 हैं, एक मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। ये भी बहुत ही काम की चीज़ है, दोनों ही बैम्बू के हैं ये। और डाइनिंग टेबल पे हम लोग कई बार होता है कि कोई गर्म बर्तन रख देते हैं, तो वो डाइनिंग टेबल पे कवर वगैरह भी होता है, ग्लास का भी डाइनिंग टेबल होता है, तो गर्म चीज़ें कहीं डाइनिंग टेबल को ख़राब ना कर दें, तो उसके लिए इस तरीके की ये जो होते हैं प्लेसमेट्स, ये बहुत काम के होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बैम्बू वाले हैं, इनको आप अच्छे से धो भी सकते हैं, लकड़ी के नहीं है, तो मुझे देखने में भी खूबसूरत लगे। लेकिन जब मैंने ये लिए थे दोनों के ही डिज़ाइन बिल्कुल अलग अलग थे। जब मैंने शॉपकीपर से उससे लिए थे तो उन्होंने कहा था मेरे पास दोनों ही डिज़ाइन अलग है और तीसरे का भी डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आप इसको ले सकते हैं। और ये पेयर में नहीं आते, उनके पास पेयर में नहीं थे, अलग अलग थे और सबके डिज़ाइन अलग थे। ये भी बहुत अच्छे हैं और ये मैंने रुड़की से लिए थे, लोकल मार्केट से ही लिए हुए हैं। मिल जाएंगे आपको भी, अगर कभी मार्केट वगैरह जैसे खुलेंगे तो आप बर्तन वाली शॉप से जाकर पूछेंगे ना तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। चीज़ों के मुझे प्राइस याद हैं, कुछ के नहीं याद हैं। जिनके याद हैं वो मैं आपको बता दूंगी, जिनके नहीं याद हैं वो नहीं बता पाऊंगी अभी ना। इसके बाद एक मैंने ये वाली ट्रे ली थी, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने ना अपने माइक्रोवेव के ऊपर रखी हुई है, तो कई बार जैसे मेरी फ्रेंड्स देख लेती हैं, आप लोग जैसे, तो पूछते हैं कि ये कहाँ से ली, बहुत अच्छी है। ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी और ये शायद मैंने इसका लिंक भी कभी शेयर किया होगा, अगर मुझे अभी मिला तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। और ये कुछ ऐसी है, इस पर आप
चाय वगैरह आपके घर कोई आए, शरबत वगैरह आए कोई, तो उसे सर्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे आप डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो अपने इसको माइक्रोवेव के ऊपर रख के फिर उस पर कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने कलर वगैरह कुछ नहीं किया। इसको ऐसे कुछ लोग इसे कलर कर देते हैं, फिर मुझे लगा कि नहीं ये ऐसे ही ठीक है। इसका जो ये लुक है ना लकड़ी वाला, ये अपने आप में ये बहुत खूबसूरत है, एकदम एंटीक सा इस पर डिजाइन है। तो मुझे लगा मैं इसको कलर करके खराब नहीं करूंगी, ये ऐसा का ऐसा ही ठीक है। इसे जब चाहे मैं, मेरा मन करेगा सर्व करने के लिए यूज कर लूंगी, नहीं तो इसे डेकोरेशन में यूज कर लूंगी। तो ये भी बहुत ही काम की चीज है। शायद प्राइस 600 था इसका। ये है छोटी सी लकड़ी की चीजें, थोड़ी सी महंगी आती है। एक ये है मेरे पास, ये भी बैम्बू ट्रे है। ये इसका बैम्बू ट्रे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप इसको पानी में भी धो सकते हैं। ये वो नहीं होता है, मतलब ख़राब नहीं होती ये लकड़ी। और दूसरा, इसको अच्छे से धो मांजना आसान होता है। और इस पर भी मैं कई बार चाय वगैरह सर्व करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है मैंने, शायद सुपर 99 स्टोर से लिया था। इसका प्राइस 600 है और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए ये बनाया हुआ डिज़ाइन, और कॉर्नर में भी इसके डिज़ाइन है, तो ये भी बहुत ही प्यारा सा है। इसके बाद एक ये वाला स्ट्रेनर, ये बहुत काम का है। जब मुझे कभी धनिया वगैरह धोना है तो उसमें डाल लेती हूँ, पालक वगैरह धोना है तो इसमें डाल के अच्छे से साफ हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये मैंने ना मार्केट से भी नहीं लिया, ऑनलाइन भी नहीं लिया। इसके पीछे की तो कहानी बिल्कुल अलग है। इसको मैंने लिया था, जो गली में आते हैं ना बर्तन वाले, जो कपड़े दे दो उनको और उसके बदले में ये बर्तन दे देते हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। अपनी साड़ियाँ थी, कुछ अपने पुराने सूट थे, विवेक की जीन्स वगैरह थी, शर्ट्स वगैरह थी विवेक की बहुत अच्छी अच्छी सी, मतलब वो विवेक को छोटी हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा था चलो बर्तन वाले को दे देती हूँ। बच्चों के कपड़े वो लोग नहीं लेते हैं। तो फिर मुझे लगा था कि मैंने जब कपड़े इतने सारे इकट्ठे किए हुए थे तो मुझे लगा था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 2-3 चीज़ें तो मैं ले ही लूँगी। लेकिन उसने सारे कपड़े ले लिए और उसके बदले में मुझे फिर ये स्ट्रेनर दिया था। और ये चीज़ अच्छी है कि इसकी स्टील वगैरह सब अच्छी है। इसमें देखो शाइन भी कितनी है और हैवी भी है ये। तो फिर जब वो देकर चला गया कुछ दिन तक तो मैं पछताई, मैंने कहा देखना इतने सारे कपड़ों में वो एक इतनी सी चीज़ देके गया। लेकिन फिर इसके स्टील के हिसाब से फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है, घाटे का सौदा नहीं था, चीज़ अच्छी है, स्टील भी अच्छी है, तो फिर चलेगा। एक तरह से मेरे लिए तो फ्री में ही रहा ना ये। तो ये ऐसे भी स्ट्रेनर घर में होने चाहिए, काफ़ी काम आ जाते हैं। एक मेरे पास ये है, इसको आप क्या कहते हैं, मतलब ये ना सर्विंग के लिए भी है। आप इसमें नमकीन बिस्किट अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। और ये सेरामिक का है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। या फिर स्पून रेस्ट भी है, जैसे आप खाना बना रहे हैं, आपका जो लैडल वगैरह होता है वो गंदा होता है, मतलब जब आप खाना बना रहे हैं उसमें सब्जी वगैरह लग चुकी होती है, तो आप उसको काउंटर टॉप पे रखेंगे, काउंटर टॉप भी गंदा हो जाएगा। तो इसके लिए इस तरीके के आते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने। इसका लिंक अगर मुझे मिला तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी। आप अमेज़ॉन पे जब स्पून रेस्ट करके वैसे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा ये। तो ये भी मुझे बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही प्यारा सा है। और इसको तो मैं वैसे भी ना यहाँ पर रखती हूँ, तो ये देखने में यहाँ पर खूबसूरत भी लगता है। और जब खाना बना रही होती हूँ तो इसी के ऊपर ही फिर अपना लैडल वगैरह है यहाँ पे रख देती हूँ। और एक ये तड़का पैन, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने दाल का तड़का लगा रहे हैं, कई बार आप अपनी लस्सी वगैरह में भी, छाछ वगैरह में भी तड़का लगाते हैं, तो उसके लिए हम नॉर्मल वाला लैडल ले लेते हैं। वो तो लेते हैं, उसमें तेल लगा के तड़का लगा के जब करते हैं ना, धीरे धीरे वो यहाँ से काला होने लग जाता है नीचे से, और फिर वो हटता भी नहीं है कालापन। तो इस तरीके के अगर ये तड़का छोटे से तड़का पैन ही बोलते हो शायद इसको, मुझे याद नहीं इसका नाम क्या है, तो ये बहुत अच्छे हैं। इसमें तड़का लगाइए, इससे ये काले भी नहीं होते, तो ऑलरेडी काले और कितने काले होंगे, और मतलब ठीक रहते हैं। ये लैडल में नहीं लगाना चाहिए, लैडल काला हो जाता है फिर वो बहुत ही गंदा लगता है। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है। पहले मेरे पास दूसरा था, उसका हैंडल वगैरह टूट गया था, फिर मैंने ये एक और लिया। मुझे बहुत पसंद आया। दाल के लिए तड़का, साथ में कभी कभी कड़ी के लिए भी तड़का जो हम लगाते हैं ऊपर से घी का और लाल मिर्च का, तो वो, और साथ में जब छाछ में तड़का लगाते हैं उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। एक ये वाला स्ट्रेनर, जब भी मैं छोले वगैरह कभी बनाती हूँ और आपको वीडियो में दिखाती हूँ तो क्वेश्चन आ जाते हैं, दीदी ये क्या आपने छोलों के अंदर डाला था। ये मैंने लिया इसीलिए था, जब छोले वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर फिर चाय पत्ती हम लोग डालते हैं, थोड़े बहुत मसाले जो होते हैं खड़े मसाले वो डालते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग पोटली बनाकर डालते हैं, कपड़ा लेते हैं, काटते हैं, पोटली बनाते हैं, फिर डालते हैं। अब बार बार जब आप छोले बना रहे हो उसके लिए फिर आपको बार बार पोटली बनाना, कपड़ा ढूंढना, साफ कपड़ा ढूंढना, ये बहुत बड़ा काम होता है।
तो मैं तो फिर ये खरीद लिया था और मुझे बहुत ही काम का लगता है। इसी के अंदर चाय पत्ती डालो और जो इलायची वगैरह जो डालने वो डाल के इसको आप बंद कर दीजिए ऐसे और छोलों में डालकर उबाल दीजिए। तो ये बहुत ही काम का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी लोकल मार्केट से ही लिया हुआ है और इसका नाम स्ट्रेनर ही होता होगा शायद, क्योंकि ये तो सामने ही रखा हुआ था। जब बर्तन स्टोर से मैंने लिया तो मैंने बोला था कि भैया ये मुझे चाहिए, ये कितने का है, ऐसे करके बस मैंने पूछ लिया था और ले लिया था। नाम तो मुझे पता नहीं, वो ऐसे छन्नी बोल रहे थे, कहते अच्छा छन्नी। मैंने कहा हाँ यही वाली चीज़ चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। और एक ये है पनीर मेकर। ये भी लिया था ना मैंने, तो शेयर किया था आपके साथ कि ये बहुत काम की चीज़ है। घर पे आपको पनीर बनाना है, फिर वही बात कि कपड़ा उठाओ, कपड़े में छानो, मलमल का कपड़ा होगा तभी उसमें से पानी बहुत अच्छे से निकलता है। फिर मतलब उसको फिर कपड़े को धोना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसमें कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। दूध को आप फाड़ लीजिए, फिर इसके अंदर डालिए। इसमें ये इस तरीके की प्लेट है, एक ये वाली प्लेट हो गई, एक ये हो गई। अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, पनीर मेकर करके सर्च करोगे तो। फिर ये इसमें नीचे रखेंगे और ऊपर से फिर इसको ऐसे प्रेस कर देंगे और भारी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे। पनीर का जितना भी पानी है, जितने भी इसमें होल्स हैं, उससे निकल जाएगा और पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रिज में रख लो और बाद में 1 घंटे बाद काट लो। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इससे काम भी नहीं बढ़ता है ज़्यादा साफ सफाई का, कपड़े धोने का। पनीर वाला कपड़ा धोना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये ले सकते हैं। मैं तो कई बार इसमें पनीर बना चुकी हूँ और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस मुझे इसका याद नहीं, शायद 400 के आसपास ही रहा होगा। एक ये मेरे पास है, ये मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। और ये है मतलब टावल, किचन टावल है, इसको क्या होल्डर बोल सकते हैं, टिश्यू पेपर होल्डर बोल सकते हैं इसको। तो ये भी बहुत अच्छा, अपनी किचन में रखिए या फिर अपने डाइनिंग टेबल पे रखिए। ज़रूरत हो जाती है कभी कभी खाना खा रहे हैं एकदम से, तो उसके लिए ये ठीक है। थोड़ा सा फेस वगैरह वाइप वगैरह करना होता है कभी कभी, तो मैं इसको रखती हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि कागज़ है ये, लेकिन फिर भी कभी कभी ये बहुत काम की चीज़ है। इसका प्राइस मैं बताऊँ अगर आपको, तो ये 99 रुपीज़ का था। 99 रुपीज़ में मुझे बहुत ठीक लगा। एक है मेरे पास पीतल की, ये जो कचरी या पापड़, कचरी बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, मुझे पता नहीं। तो ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये वैसे मेरा नहीं है, बहुत पुराना है, मेरी मदर इन लॉ का, उन्होंने ही लिया होगा ये कभी। इसमें इस तरीके का है ये रिंग और इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स हैं। जिस डिज़ाइन का आप बनाना चाहते हैं, आपको भुजिया वगैरह, नमकीन वगैरह भी बनानी है, तो उसके लिए भी है ये। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इस पर एक ही बार बनाई है वैसे, जब होली के आसपास लास्ट टू लास्ट ईयर, इसमें चावल की वो जो फिंगर्स होती हैं वो बनाई थी। तो काफ़ी अच्छा है ये। ऐसे आपको मार्केट में, लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब मुझे ये तो पता नहीं कि पीतल वगैरह के मिलते हैं या नहीं, लेकिन स्टील वगैरह के तो आपको मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी सी चीज़ है, ये होनी चाहिए, काफ़ी काम की चीज़ है। एक ये मेरे पास सेट है, और वैसे तो ये जितने भी कप्स वगैरह का सेट है और इसको केक वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत काम आता है। आप ढोकला बना रहे हैं, ढोकला में आपको क्वांटिटी अच्छे से मेजर करके लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी ये काम में आ जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं केक के अलावा भी, जिसमें हमें हर चीज़ नाप नाप के बनानी पड़ती है, तो मुझे ठीक लगता है। और बेसन के लड्डू वगैरह भी 1-2 बार मैंने बनाए, तो इसी से ही नाप के बनाए जब मैं स्टार्टिंग में बनाना शुरू किए थे। तो ये चीज़ें भी बहुत ठीक है। जैसे बेकिंग सोडा वगैरह आपको डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है, वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, कम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें से छोटी छोटी सी स्पून्स होती है ना, ये बहुत काम की होती हैं। तो इसका लिंक भी, अगर ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो आप खुद भी इसे सर्च कर लीजिएगा। तो मुझे ब्लैक कलर का ही अच्छा लगा था, और भी थे इसमें कलरफुल से, मुझे पर सबसे अलग ये लगा था, इसीलिए मैंने ये ब्लैक लिया था। एक ये, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, हालांकि मैं इसको कई बार अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पूछ लेता है। ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है मैंने, 400 का था ये, ग्लास का है ये। इसमें आप नमकीन बिस्किट्स वगैरह अगर सर्व करना है अपने गेस्ट को कर सकते हैं। कुछ बच भी गया तो ऐसा कैसे इसमें छोड़कर एक साइड में रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, और आप इसे अपनी डाइनिंग टेबल पे या फिर सेंटर टेबल पे ऐसे ही रख के छोड़ दें तो वो वैसे ही खूबसूरत लगेगी। एक ये मेरे पास कुकर बोलेंगे, ये किस लिए है, ये ना ढोकला, इडली और स्टीम वगैरह के लिए, आपको किसी भी चीज़ में स्टीम करना है तो उसके लिए है। ये इस तरीके का मेरे पास एक ये इसका ये कुकर बोल दूँ उसको, कुक होता है तो कुकर ही होगा। और इसमें ना इस तरीके की प्लेट्स आई हैं,
एक ये ढोकला के लिए, तो 2 प्लेट्स इसकी ढोकला के लिए हैं। स्टील इसकी काफ़ी अच्छी, अच्छा खासा हैवी है ये। और फिर साथ में इडली के लिए भी 2 प्लेट्स आई हैं। मेरा तो एक बारी में ही काम हो जाता है जब मैं इडली बनाती हूँ, तो क्योंकि इसमें इतनी क्वांटिटी है कि मतलब आप 2 बारी में आराम से इडली बना सकते हैं ये। तो मुझे ये भी बहुत ठीक लगता है। तो 2 बार में ही इतनी इडली बन जाती है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है इसमें कि हमारे लिए पूरी हो जाती है और साथ में बच भी जाती है। फिर हम शाम वगैरह को भी खा लेते हैं, तो ये मुझे ठीक लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और फिर इसमें एक ये आया है इस तरीके का, ये वही है स्टीमिंग वगैरह के लिए, आपको कुछ स्टीम करना है तो ये उसके लिए है। जैसे कि क्या कहते हैं, कभी कभी वो अरवी के पत्तों से जो बनाते हैं ना, स्टीम करके बनाते हैं उसको, बेसन वगैरह लगा के फिर बाद में फ्राई करते हैं। तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए बहुत अच्छा, पतौड़ बोलते हैं जिसको, तो ये वो है। ऐसी चीज़ें आप उसमें बना सकते हैं। और उसके साथ एक ये कवर भी है, कवर कर लीजिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रही थी और काफ़ी कंफ्यूज्ड भी थी। मंगा लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको मंगा सकते हैं। एक ये वाला ब्रश, ये मैंने ब्रश क्लीनिंग जब मैं करती हूँ तो दिखाती ही हूँ कि मैं अपने जो सिंक एरिया है उसको इससे क्लीन करती हूँ। तो इस पर भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, पास से दिखाना ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है। इससे किचन जो रात को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ ना, तो इसे एक बार अच्छे से अपनी सिंक भी क्लीन कर देती हूँ। और इसकी शेप ही ऐसी है कि ये हर कॉर्नर में सिंक में चला जाता है और सिंक बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप इसको मंगा सकते हैं। वैसे तो ये लोकल मार्केट में ना ये जनरल स्टोर वगैरह वाले जो होते हैं उनके पास भी आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पूछेंगे ना तो आराम से वो दे देंगे। क्योंकि मैंने भी जनरल स्टोर से ही लिया हुआ था, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, शायद ये 150 या 200 का था, लेकिन है बड़े काम की चीज़। ये मेरे पास सिलबट्टा, ये मैंने अभी हाल फिलहाल ही में लिया है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है भाई। पहले तो मैं सोच रही थी इसे लूँ या ना लूँ, लेकिन हाँ मैंने इसको लिया और ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जब मैं इसे यूज़ करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से इसे मांजती हूँ। अभी मैंने जब चटनी 1-2 बार इस पर बना रखी है तो जैसे इस पर लग गई ये ऐसे नहीं साफ़ होती, सिर्फ पानी से ही मैंने उस वक्त धोया था इसको। फिर जब इसे यूज़ करती हूँ ना तो इसको अच्छे से मैं स्क्रबर से साफ़ करके फिर ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। 2-3 बार मैं चटनी बना चुकी हूँ, खाने में बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। और मसाले वगैरह आपको कभी कभी मिक्सी में होता है कि आप खा के मिक्सी का बोर हो गए हैं पिसा हुआ मसाला, तो इस पर अगर आप खाने का मसाला भी पीस रहे हैं, छोले वगैरह अगर बना रहे हैं, तो राजमा वगैरह बना रहे हैं, तो इस पर सिलबट्टे पे पीसिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लोकल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। खाने के टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंस आ जाता है। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र ये भी बहुत ही अच्छा है, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और इसमें ना सबसे अच्छी चीज़ है ये वर्टिकल है, तो इसमें सारी चीज़ें जो मैंने रखी हुई हैं काफ़ी स्पेस लेने वाली चीज़ें, ये पैन हो गया, कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, ठीक है। तो ये अगर आप अपने कैबिनेट में इसको फैला के रखेंगे तो ये इतना स्पेस ले लेती हैं चीज़ें कि आपको फिर सामान रखने की जगह ही नहीं मिलती है। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, इस तरीके से वर्टिकल वे में ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं और स्पेस भी काफ़ी बना हुआ है। देखिए अभी भी काफ़ी सारा स्पेस है इसमें, जिसमें मैं और भी सामान रख सकती हूँ, तो मुझे ये काफ़ी ठीक लगा। और मेरे पास 2 चॉपिंग बोर्ड है, ये तो मैंने आपको पहले भी दिखा रखे, छोटा है, हैंडी सा है काफ़ी, और इस पे आपको छोटी मोटी सब्जियां वगैरह कट करनी है तो फटाफट आप इसमें कर सकते हैं। और ये वैसे काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मैं चाहकर भी इसको नहीं फेंक पाई हूँ। मैं अभी भी इसको यूज़ कर लेती हूँ कि नहीं, मेरा मन ही नहीं करता कि नहीं मैं इसको DIY में यूज़ कर लूँ या कुछ कर लूँ, तो मुझे ये अभी भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात इसकी पता है क्या है, इसके दोनों साइड ना रबड़ लगी हुई है, यहाँ और यहाँ। इसकी वजह से ना ये स्लिप नहीं होता। आप कटिंग वगैरह, चॉपिंग वगैरह कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ये रबड़ ना अच्छे से होल्ड करके रखती है काउंटर टॉप को। अदरवाइज एक दूसरा भी है मेरे पास बड़े वाला जो मैंने मंगाया था ये, और ये बड़ा है, आपको बड़ी सारी सब्जियां चॉपिंग करनी है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इसके नीचे मुझे कपड़ा रखना पड़ता है, नहीं तो ना ये स्लिप करता रहता है। अगर ऐसी ही रबड़ जैसे इसमें थी ना ग्रीन कलर की, ऐसी इसमें लगी होती तो शायद ये स्लिप ना होता। तो अगर आप कभी खरीदते हैं चॉपिंग बोर्ड, तो मैंने तब ध्यान नहीं दिया था, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, देख कर लीजिएगा कि उसमें दोनों साइड इस तरीके की रबड़ है या नहीं। ये रबड़ इसीलिए ही है कि भाई ये स्लिप ना हो। तो ये वाली एक मेरे से गलती हो गई थी। अगर आपको ऑप्शन मिलता है इस तरीके की रबड़ लगा हुआ कोई आपको मिल जाए चॉपिंग बोर्ड, तो आप वही ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।